हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केवीसी का 25 जून को जो पीआई हुआ है पर्सनल इंटरव्यू, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये शायद आप लोगों को कहीं से ना कहीं से मिल गए होंगे। यदि नहीं मिले हैं तो मैं चूँकि लेट हो गई हूँ एक दिन वीडियो बनाने में, सॉरी इसके लिए, क्योंकि अर्जेंट काम था, इस वजह से वीडियो नहीं ला पाई आप लोगों के लिए। रिकॉर्ड तो हो गया था बट पब्लिक नहीं हो पाया था वो। जो क्वेश्चंस पूछे गए, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। लास्ट ईयर मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, उसमें मुझसे केवल 8 क्वेश्चन ही पूछे थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। बट इस बार जो इंटरव्यू हुआ है वो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका यदि एनालिसिस करें तो 50% क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से थे, 50% लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स से थे। तो टोटल जो जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ है 20 में से यदि आप लोगों को 12 आते हैं, 10 प्लस यदि आप क्रॉस कर जाते हैं 12, 13, 14 या 11, 12, तो आप लोगों के चांसेस हैं आपको एफएफएफ के लिए कॉल आएगी। और हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस तो वही फंसेंगे जो क्वेश्चंस आए हैं वो पिछले साल जो केबीसी में पूछे गए हैं, या तो इंटरव्यू में, या पिछले साल जो केबीसी पूरा सीजन चलता है वहाँ पे हॉट सीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लास्ट ईयर के, वो क्वेश्चंस थे। और कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अब कौन से क्वेश्चन आपका, जिनका इंटरव्यू अब होने वाला है, उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था, है ना। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था, और टोडरमल के साथ साथ अब हमें ये ध्यान रखना है कि ना केवल अकबर का वित्त मंत्री बल्कि अकबर के जो नवरत्न थे उन सभी के बारे में हमें जानना हमारा फर्ज बनता है। कि यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो लास्ट ईयर जैसे पूछ लिया होता है तो उसके आसपास का सराउंडिंग हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से हम और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सराउंडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखेंगे। नेशनल पार्क जो पूछा गए हैं तो सारे ही हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सारे ही नेशनल पार्क। और जो ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा गया है, टेनिस गेम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ के भी जो सारे ही गेम्स की ट्रॉफी और उनसे मिलने वाले कौन कौन से कप संबंधित हैं वो भी अभी देखेंगे वीडियो में। आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो जाए, खासतौर से जिन लोगों का इंटरव्यू अभी होना है। ये जो क्वेश्चन है, और सब एक क्वेश्चन पूछा गया, 3-4 क्वेश्चन जो थे वो फोटो या इमेज बेस्ड थे, फोटो दिखाई गई। और जैसा कि हॉट सीट पे पूछा जाता है तो हम्पी की फ़ोटो दिखाई गई थी, और एक मोनूमेंट की फ़ोटो, तो वो हम्पी था कर्नाटक। और एक मिठाई की फ़ोटो दिखाई गई तो उसका करेक्ट आंसर इमरती है। और एक फूल का फ़ोटो दिखाया गया, तो वो जो फूल है वो किस पेड़ से रिलेटेड है या उससे संबंधित पेड़ कौन सा है, तो वो केला का था, बनाना। और इन्फोसिस के जो सीईओ नंदन नीलकर्णी की फ़ोटो दिखाई गई थी। तो ये 4 इमेजेस वाले क्वेश्चन से। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया नेशनल पार्क से, जो जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है दाची-गाम नेशनल पार्क, तो वो क्वेश्चन आया कि दाची-गाम नेशनल पार्क कहाँ से है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में, हेल्थ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया। और गाज़ा पट्टी जो है अभी बहुत ही चर्चा में रहा है। आप लोग यदि हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस देखते हैं तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आते हैं। अभी तो ठीक है, जब आप हॉट सीट पे खेलेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे, 70 to 80% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से ही मिलेंगे। वो स्टैटिक भी होगा, बट आपको लगेगा कि स्टैटिक है, बट वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहा होगा पिछले 1 साल में, है ना। तो पिछले 1 साल का क्वेश्चन करंट अफेयर्स केबीसी में पूछा जाता है। और ये एक बुक से क्वेश्चन पूछा गया है कि झुमका और ठंडा गोश्त, ये बुक किसकी है, ठीक है। तो तौबा तेग सिंह, ये 3 चीज़ें दी थी। तो ये जो बुक्स हैं वो उनके राइटर कौन है, सादत मंटो इसके राइटर हैं। तो ये आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया, गिर और साहीवाल ये किस जानवर की प्रजातियां हैं। गिर और साहीवाल जो है वो काऊ की प्रजातियां हैं। तो हम साथ ही साथ न केवल गाय की बल्कि जो भैंस होती है उसकी भी प्रजाति याद रखेंगे। और ये जो साहीवाल प्रजाति है ये करंट में थी, चर्चा में थी, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा था, इस वजह से पूछा गया। तो ये स्टैटिक नहीं है, ये करंट से ही क्वेश्चन आया है। इसीलिए आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स यदि मिल जाता है, आप हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स है उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, PDF भी आपको मिल जाएगी। और
वीडियो भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो मनोज बाजपेयी को मिला है, भोसले मूवी के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखना है, तो ना केवल बेस्ट हीरो का अवार्ड बल्कि हीरोइन कौन सी, उससे जो कैटेगरी के 6 से 7 अवार्ड होते हैं हम सबका एक बार हमें रिविजन कर लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन टोडरमल का पूछा गया था कि अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अकबर के बीरबल जो है, बीरबल से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नवरत्नों में से एक है। तो बीरबल कौन थे, विदूषक एवं सलाहकार थे और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, ठीक है। और इनका बचपन का नाम जो था वो महेश दास था, है ना, महेश दास, याद रखेंगे, बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास, इससे रिलेटेड। और ये पहले और आखिरी ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, इसलिए ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीरबल से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है अबुल फजल। तो अबुल फजल जो थे वो एक मुख्य सलाहकार थे अकबर के और सचिव थे, है ना, तो ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अभी भी आपको जिनका इंटरव्यू होना है उनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काम आ सकते हैं और हॉट सीट में भी आपके काम आएंगे। जीके अपना बूस्ट करते रहिए। और ये जो थे अबुल फजल, ये मुख्य सलाहकार, और इनकी 2 बुक है, आईने अकबरी और अकबरनामा। ये दोनों ही बुक आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकी बुक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और ये पूछी जाती हैं, किसी केबीसी में भी ऑलरेडी पहले भी पूछी गई हैं, इसलिए अकबरनामा और आईने अकबरी, इन दोनों किताबों को आप याद रखेंगे, अबुल फजल की हैं, ठीक है। और ये जो अबुल फजल हैं ये दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे, ठीक है, अबुल फजल। अब आता है टोडरमल के बारे में, तो पूछा ही गया है कि टोडरमल वित्त मंत्री है। आपसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और नए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके सराउंडिंग के सारे ही कवर करा देती हूँ कि जहां से भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट इनके हैं ये तानसेन। तानसेन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये गायक थे, ठीक है, और ग्वालियर से ये संबंधित है और संगीतज्ञ थे। और ध्रुपद नाम याद रखेंगे कि ध्रुपद गायक है ना, तो कैटेगरी भी पूछी जा सकती है, इसलिए बस इससे ज़्यादा आपको इन लोगों के बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है मान सिंह। मान सिंह जो हैं वो सेनापति थे और ये जयपुर से थे, ठीक है। मान सिंह सेनापति थे अकबर के और जयपुर थे। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में यदि बात करें तो ये कवि थे, संरक्षक थे, जो अकबर का संरक्षक था बैरम खान। बैरम खान के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो बैरम खान चूंकि बहुत ज़्यादा फेमस है तो अब्दुल रहीम खाने खाना का नाम भी याद रखेंगे, और ये बैरम खान के बेटे थे, ठीक है, और ये कवि थे। मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो है, दो प्याजा से याद रखेंगे, ये इनका नाम जो है, इनको उपाधि दी गई थी, अकबर ने उपाधि दी थी दो प्याजा की, क्योंकि ये जो खाना खाते थे तो इनको 2 एक्स्ट्रा प्याज चाहिए होती थी, इसी से इनका नाम पड़ा मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। इनको उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा और ये अकबर के सलाहकार थे। बस इनसे रिलेटेड इतना ही ध्यान रखना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। हकीम हुमाम। हकीम हुमाम जो है वो थे, लिपि पहचानने में माहिर थे। कोई भी लिपि होती थी पुराने ज़माने में तो उनको पहचान के अकबर को बताते थे, और रसोई घर का प्रधान भी थे। हकीम हुकाम जो थे वो अकबर के रसोई घर के प्रधान थे। फिर आते हैं नेक्स्ट, लास्ट है फैजी। फैजी जो है, फैजी अबुल फजल का भाई था। अबुल फजल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की है, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके भाई हैं फैजी, है ना, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई हैं, तो आप याद रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है कि अकबर के नवरत्नों में कौन से ऐसे 2 हैं जो भाई हैं आपस में, है ना, ये भी केबीसी में पहले पूछा गया क्वेश्चन है। तो कविता जो है ये राजकवि फैजी जो है अकबर के राजकवि थे, और ये जो रचनाएं करते थे वो फारसी में करते थे, है ना, और दीन ए इलाही धर्म के कट्टर समर्थक थे ये भी। तो इनके बारे में भी ये इतना रखेंगे। मेन तो ये राजकवि थे, तो राजकवि पूछा जा सकता है कि अकबर के राजकवि कौन है, तो फैजी थे, और ये फारसी भाषा में रचनाएं करते थे। और ये फारसी भाषा मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि ये फारसी का ये जो क्वेश्चन है ये पहले केबीसी में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी याद रखना है। और साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क चूंकि पूछा गया है, तो जम्मू कश्मीर का आपसे पूछ सकते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो जम्मू कश्मीर के अलावा
टोटल 146 है, तो सारे ही हमें याद नहीं रखना है, बट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। एक बार आप बस इनको ध्यान रख लीजिए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा का है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, ठीक है। और इंद्र किला 3, खीर गंगा 4, सिम्बरवाला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, तो ये 4 हो गया, सिम्बरवाला, खीर, इंद्र और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, नाम से ही है। और तो इंद्र, खीर गंगा और सिम्बरवाला, ये तीनों याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के। फिर आ जाता है ये दाचीगम नेशनल पार्क, जैसा कि आप पूछा ही गया है। जम्मू कश्मीर के और भी देख लेते हैं, हेमिस या हिमिस जो भी पूछे आपसे। हेमिस नेशनल पार्क, आपको इनका सन या इनका एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। हेमिस जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली जम्मू कश्मीर में है। तो ये 3 हैं जम्मू कश्मीर के, किश्तवाड़, सलीम अली और हेमिस और दाचीगम, चारों हैं। दाचीगम पूछ लिया गया है, ये 3 आप लोग याद रखेंगे। झारखंड का है बेतला नेशनल पार्क और कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। अभी ये हम थोड़ा सा आगे बताएंगे आपको, क्वेश्चंस उसके भी हैं जो स्पोर्ट्स से पूछा गई ट्रॉफी है, ट्रॉफी के हमने भी सारे कवर किए हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश चूंकि अभी ज़्यादा चर्चा में है इसलिए मध्य प्रदेश के आप लोग याद रखेंगे, सतपुड़ा वन विहार, ठीक है। डायनासोर नेशनल पार्क और चंदोली महाराष्ट्र का है। गूगामल नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र का है। नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के आपको याद रखना है, चूंकि केबीसी महाराष्ट्र में कंडक्ट होता है इसलिए महाराष्ट्र के भी याद रखेंगे, भले ही आप महाराष्ट्र ना हो। और आप जहाँ से हैं वहाँ के तो आप लोग जरूर याद रखेंगे ही रखेंगे। महाराष्ट्र, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी, तड़ोवा, ठीक है। और पेंच नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर का है। तो महाराष्ट्र के पेंच, ताड़ोबा, संजय गांधी, नौगांव और गुगामल और चांदोली, ये याद रखेंगे आप लोग, इनको महाराष्ट्र को जरूर याद रखिए। पेंच नेशनल पार्क, केवल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का है और बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसका नाम एक ही है, जहाँ पे एक है उनका तो आपको याद रखना ही है। और बल्फाक्रम नेशनल पार्क मेघालय का है, बल्फाक्रम नेशनल पार्क मेघालय। नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। अब आ जाता है पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के, देख लीजिए। पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। आप लोगों को अपने हिसाब से अभी आप ट्रिक नहीं लर्न करेंगे, यदि आप लोग चैनल पर रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप हमें खबरी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ट्रिक बताती हूँ। अभी स्टार्ट किया है मैंने खबरी पे, तो वहाँ पे मैं सारे ही लर्न करने की ट्रिक बताऊँगी आपको। कोई भी टॉपिक होता है उसको कैसे लर्न करना है इसीलिए आप लर्न कर सकते हैं। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, अभी आप सिर्फ नाम याद रखेंगे। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना। मृगवाणी नेशनल पार्क तेलंगाना। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम, ठीक है। डिब्रू सैखोवा और काजीरंगा ये दोनों असम के हैं, और नामदफा और मुलिंग ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं, याद रखेंगे। असम के देख लेते हैं, मानस नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट तो आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे, जिम कमेंट करके बताइए यदि आप लोगों को पता है, इतना फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। और असम का है मानस नेशनल पार्क और नेमरी औरंग, मानस नेमरी औरंग, मानस नेमरी औरंग, ऐसा 3-4 बार आप रिपीट कर लेंगे, जो एक ही स्टेट के हैं तो आपको याद हो जाएंगे, मानस नेमरी औरंग, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, बिहार में एक ही फेमस है, एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसलिए याद रखेंगे आप, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ से है, और कांगर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ के हैं। भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क गोवा से एक ही है इसलिए याद रखेंगे, मोल्लम कहाँ पर है भगवान महावीर नेशनल पार्क, गोवा में। काला हरण नेशनल पार्क गुजरात। गिर फॉरेस्ट पार्क गुजरात, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी, यदि आप लोग वो टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपको आगे भी काम आएंगे ये। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, और वंसड़ा नेशनल पार्क गुजरात, ठीक है। गुजरात के गिर, मरीन, वंसड़ा, गिर, मरीन और वंसड़ा, ठीक है, ये तीनों हो गए गुजरात के। कलेसर हरियाणा, ठीक है।
ये सब याद रखेंगे। एंड अब हम देख लेते हैं ट्रॉफी, क्योंकि टेनिस का क्वेश्चन पूछा गया है कि टेनिस इनमें से कौन सा जो ट्रॉफी या कप है या जो इवेंट है वो टेनिस से संबंधित नहीं है। तो अलग अलग ऑप्शन थे टेनिस के, जो चारों वो होती हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और अमेरिकन एंड फ्रेंच ओपन। तो ये चारों ही थे, उनमें से ऑप्शन में नहीं था डुरंड, ऑप्शन में था डुरंड कप। ठीक है, तो ये नहीं है। तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है ये भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ हम सारे ही गेम्स से जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफियां हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। फटाफट से जल्दी से रिवीजन करेंगे। ये हॉकी की है, आगा खां, बेगम रसूल, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं से रिलेटेड है। हॉकी की ये सारी हैं, गुरु नानक, ध्यानचंद, नेहरू, सिंधिया, मुरुगप्पा, मुरुगप्पा गोल्ड कप। ठीक है, वेलिंगटन कप। ये सारी हो गई हॉकी की, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद, लेडी रतन टाटा, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, आगा खां कप। ठीक है, मुरुगप्पा गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन। ये हो गया हॉकी के। अब क्रिकेट से जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी, एसएस किस किस के बीच होती है ये जल्दी से करके कमेंट करके बताइए यदि आप लोगों को पता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से देशों से रिलेटेड है एसएस श्रृंखला क्रिकेट की। एशिया कप, बेंसन हेजेस, बोस चैंपियन ट्रॉफी, चारमीनार, सीके नायडू, कूच बिहार, देवधर, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर। ये सब नाम ही हैं तो आपको याद होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है क्रिकेट की। जीडी बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप, जिलेट याद रखेंगे है ना, जिलेट क्रिकेट। गुलाम अहमद ट्रॉफी, हुकूमत राय ट्रॉफी, इंटरफेस, जवाहरलाल नेहरू, लोम्बार्ड, मैकडोवेल्स और मोइनुद्दौला रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रोहिंटन ट्रॉफी, रोथमैन्स ट्रॉफी। ठीक है, इनमें से रणजी ट्रॉफी है जो दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया और एसएस कप। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको रटना ही रटना है, और रानी झांसी ट्रॉफी याद रखेंगे, क्रिकेट से रिलेटेड है ना। अब देख लेते हैं बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल की है विलियम जोन्स नेहरू कप, फेडरेशन कप। ठीक है, नेहरू कप, कप है ये है ना, कप याद रखेंगे, फेडरेशन कप, विलियम जोन्स कप और ब्लूज कप। ठीक है, ये हैं बास्केटबॉल के। अब इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। पोलो का एक जो फेमस है, ये चारों ही लिखे हैं बट फेमस जो है किंग्स कप आप याद रखेंगे, किंग्स। ठीक है, राजा से याद रखेंगे पोलो, पहले के राजा जो पोलो खेला करते थे तो किंग्स से याद रखेंगे पोलो कप। ठीक है, पोलो ज़्यादा फेमस है। और एथलेटिक्स में चारमीनार ट्रॉफी और फेडरेशन कप, ये दोनों एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। और बिलियर्ड्स के हैं ऑर्थर बार्कर ट्रॉफी, ये पूछा गया क्वेश्चन है केबीसी में, थॉमस कप और ऑर्थर बार्कर्स ट्रॉफी बिलियर्ड्स के हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और ये थोड़े से कुछ नेशनल पार्क रह गए होंगे, ये आप देख लीजिए, केरल के और कर्नाटक के है ना। तो कर्नाटक का नागरहोल, अंसी और एराविकुलम नेशनल पार्क, नागरहोल और अंसी कर्नाटक के हैं। ठीक है, और अराविकुलम, मथिकेटन, पेरियार, साइलेंट वैली, अन्नामुडी और पंबादुम 16 ये हो गए आपके केरल के, ये नाम से ही है, ये सारे ही स्थान जगह हैं और ये केरल में है तो उन्हीं के नाम पर इनके नेशनल पार्क पड़े हैं जो केरल के स्थान है। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का है, फेमस है बांधवगढ़, कानाकिसली। ठीक है, और मध्य प्रदेश और माधव नेशनल पार्क और मंडला पौधागृह नेशनल पार्क, ये चारों मध्य प्रदेश के हैं। तो ये हो गए, सॉरी ये थोड़ा सा रह गया था। अब फुटबॉल के देख लेते हैं। फुटबॉल के कप, चूंकि ऑप्शन में उन्होंने डूरंड कप दिया था तो टेनिस का क्वेश्चन पूछा गया था और डूरंड दिया था। ठीक है, ऑप्शन में, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम डूरंड के अलावा भी और भी जो क्वेश्चन है ऑप्शन फुटबॉल के हो सकते हैं उन सबको एक बार रिवाइज कर लें। डूरंड फुटबॉल से है फीफा वर्ल्ड कप, याद ही होगा, जुल्स रिमेट, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की है तो फेमस है, याद रखेंगे, ये हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी बहुत ही फेमस है। सीजर कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप, ये 3 हैं, बहुत ही फेमस है। और बेगम हजरत महल कप, ये भी याद रखेंगे। डूरंड कप और रोबर्ट्स कप। ठीक है, डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, 3 ये डूरंड और रोबर्ट्स तो आप लोगों को नाम सुना ही होगा।
थोड़ा सा बस इनका ये सीजर कप एक और याद रख लेना, सीजर कप भी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको यदि ये अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँ इसी तरह से जो पूछे गए हैं उनके आसपास सराउंडिंग्स के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।